दोस्तों, जुड़वा के 37वें एपिसोड ने मेरे दिमाग के तार जला दिए हैं। दोस्तों, किसने सोचा था कि ज़ारा आदिल के बारे में सोचने लगेगी। आदिल मतलब उसके दिल और दिमाग पे कब्जा कर लेगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं दोस्तों 37वें एपिसोड में कि ज़ारा आदिल के बारे में सोच रही है कि शादी, प्यार, मतलब कन्फ्यूजन ये क्यों हो रहा है इसको, जबकि सरमद पलकें बिछाए बैठा है, दिल बिछाए बैठा है कि भाई मुझे तो ज़ारा हर कीमत पे चाहिए, किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार है। और यहाँ ज़ारा कंफ्यूज हो रही है आदिल और सरमद के बीच में। आज आपने साफ साफ देखा कि वो क्या कर रही थी। आज आपने साफ साफ देखा कि सरमद को वो टहलाने की कोशिश कर रही थी। तो ये तो भैया देखना बड़ा ही दिलचस्प भी होता जा रहा है, और ये सीन मुझे तो अच्छे लगे नहीं। आदिल ठीक है सारा के लिए, लेकिन ज़ारा को तो कम से कम सरमद के पास रहना चाहिए। ये क्या नई स्क्रिप्ट है यार, नया मोड़ ये क्यों राइटर लेके आना चाहते हैं। अच्छा, दो एपिसोड जो मैंने पिछले 36वां और 35वां एपिसोड मैंने रिव्यू किया था, उसमें मैंने जिक्र इस बात का सबसे ज़्यादा किया था कि यार कौन सा इनका बिजनेस है जो कि घर पे बैठे रहते हैं और इनकी ऐसी आमदनी हो रही है कि मतलब इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट, इतना बड़ा घर, इतना मतलब ये रॉयल ज़िंदगी जीते हैं। आज जाके वो जो बिज़नेस है उसके बारे में बातचीत हुई। आदिल एक लैपटॉप लेके बैठा था, एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था जैसे कि पूरे बिजनेस को जो संभालने वाला है वो आदिल है। बताइए, वो जो लड़का प्यार मोहब्बत में पड़ा है वो बिजनेस कैसे संभाल सकता है। तो ये तो हजम ही नहीं हुई बात मुझे कि आदिल, भाई मुझे तो ये बंदा अट्रैक्टिव लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है ये बंदा डम। लगता होगा भाई किसी को ये खूबसूरत या क्यूट, लेकिन मुझे मतलब चेपू टाइप का लग रहा है, चिपकू टाइप का लग रहा है। बस शादी करनी है, जब देखो शादी करनी है यार, ये समझ ही नहीं आ रही बात है। अब बात करें दोस्तों, या तो मैं कंफ्यूज हूँ या ये हम लोग को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि देखा गया कि क्या ज़ारा को ये पता है कि जो मेरी मम्मी है वो ही सारा की मम्मी है ओरिजिनल। क्या सारा को ये पता है कि ये ज़ारा की जो मम्मी है यही मेरी ओरिजिनल मम्मी है। नहीं पता। अब यहाँ पे जो मजहर की वाइफ है अब वाली, उसने बोल दिया है कि तुम्हारी मम्मी को और तुम्हारे पापा को अलग करने का जो काम किया था वो सरहद ने किया था। तो क्या ज़ारा को पता है कि जो मेरी मम्मी है वही सारा की भी मम्मी है। फिर तो उसको पता चल जाना चाहिए। इस अगर ये यहाँ तक उसे पता चल गया है तो ये पता चल जाना चाहिए कि भाई ज़ारा और सारा की मम्मी एक ही है, और जो ज़ारा की मम्मी है। क्योंकि देखो हमने देखा है आज साफ साफ, जब ये ज़ारा के दादा बात कर रहे थे, जब दादा बोलते हैं कि भाई मजहर ने तो मुझसे साफ साफ बोला था कि जो बेटी मेरी थी सारा मेरे पास, वो डेथ हो गई उसकी, और नहीं भी होती तो मैं कर देता। ये लफ्ज़ बोल के तो मतलब जो ज़ारा की मम्मी है उसको तो ये पता है कि भाई मेरी एक ही बेटी है, जुड़वा पैदा हुई थी ज़रूर, लेकिन एक मतलब गुड नाइट हो गया उसका एक का, तो उसको तो ये पता है। तो देखो कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन सा क्रिएट कर रखा है। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। जिसको पता है वो रिवील क्यों नहीं कर रहा है, खुलेआम सामने क्यों नहीं रख रहा है बात को कि भाई ये जो तेरे पापा हैं यही तेरे रियल पापा हैं, ये सारा के पापा हैं तो तेरे भी पापा हैं। ऐसे करके क्यों नहीं बात सामने आ रही है। ज़ारा को तो फिर पता होना चाहिए ना कि जो मेरे ये पापा हैं ये ही रियल में पापा सारा के भी हैं, और जो मेरी मम्मी है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि सारा और ज़ारा के पापा जब सेम हैं अजहर, तो उनकी रियल मम्मी वो हुई जो ज़ारा की मम्मी है। तो कन्फ्यूजन सा क्रिएट कर रखा है, एक जाल सा बुन गया है। एक तो दोनों जुड़वा, ऊपर से ये कन्फ्यूजन कि उसको पता है उसको नहीं पता है। एक ने बोल रखा है, मतलब मजहर साहब ने बोल रखा है कि मतलब जो सारा से बोला गया है मजहर साहब द्वारा कि तुम्हारी मम्मी है ही नहीं और ना ही तुम्हारी कोई बहन है। और यहाँ ज़ारा की जो मॉम है उन्हें पता है कि मेरी दो बेटी थी, एक सारा एक ज़ारा, ज़ारा बच गई, सारा गुड नाइट बोल चुकी है। तो ये कहानी क्रिएट हो चुकी है और ये कहानी अभी तक कंटिन्यू होती हुई चली आ रही है।
अब बात करें दोस्तों, आज जो एक बात हुई 37वें एपिसोड में, अरे नहीं भैया, 38 एपिसोड अभी नहीं आया है। ये कई लोग होते हैं ना फेक यूट्यूबर, वो क्या करते हैं, 38वें एपिसोड का रिव्यू कर रहे होते हैं, जबकि 38वां एपिसोड कल दिखाया जाएगा हम टीवी पे, उसके बाद ही रिव्यू हो सकता है ना। या और जो ये 38वां एपिसोड का रिव्यू कर रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं, वो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ जोड़ जाड़ के अपने दिमाग से सोची गई कहानियों को कुछ यूट्यूबर बता देते हैं आपको। 38वां एपिसोड अभी रिलीज ही नहीं किया गया है, तो उसका कोई रिव्यू कैसे कर सकता है। चलिए खैर, वो फेक वीडियोज़ हैं, वो चलती रहेंगी, कोई नहीं। तो अपन क्योंकि 37वां एपिसोड ही आपने देखा है आज, तो हम 37वें एपिसोड का रिव्यू कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम टीवी की तरफ से 38वां एपिसोड आ चुका हो, नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ऐसे ही उनका धंधा चल रहा है, कोई बात नहीं। तो बात करें दोस्तों कि एक आंधी आ चुकी है रक्षी के लिए, रक्षी की ज़िंदगी में। उसका बेरोज़गार हस्बैंड, उसका बेरोज़गार हस्बैंड मुनव्वर, वो किसी की मतलब किसी और लड़की के साथ भी चिल कर रहा है। मतलब वो इतना खूबसूरत मर्द है क्या, जो कि एक उसकी गर्लफ्रेंड भी है, एक उसकी वाइफ भी है, ऊपर से वो बेरोज़गार भी है। ये क्या क्रिएटिविटी है यार, इतना कौन सा उसमें टैलेंट भरा है भाई साहब। और समझ तो मुझे ये नहीं आता कि जो भी है वो मजहर साहब से क्यों उम्मीद ये कर रहा है कि ये मुझे हिस्सा देंगे। दूर दूर का रिश्तेदार उठ के चला आ रहा है मजहर साहब के पास कि मुझे ज़मीन में से हिस्सा चाहिए। ऐसे कैसे भाई, ये क्या तरीका हुआ भाई। और मुझे तो ये मुनव्वर का भी समझ नहीं आ रहा कि मुनव्वर में इन लोगों ने क्या देखा, उसकी प्रॉपर्टी देखी, उसका उसकी लुक्स देखा, या उसमें कोई ऐसा टैलेंट था, देखा क्या भाई शादी करने से पहले। और खैर मैं तो मुनव्वर से भी ये कहूँगा कि उसने रक्षी में क्या देखा जो कि उससे शादी की, ना ही दहेज ना कुछ। मतलब उसे ये लालच हो सकता है कि ये मजहर अपने जो मामू जान हैं उनकी प्रॉपर्टी से कुछ हिस्सा लेके आएगी, शायद मुनव्वर ने तो इसलिए उससे शादी की। लेकिन इसे क्या मिला, रक्षी को क्या मिला मुनव्वर से शादी करके, ये एक पहेली है मेरे जहन में। अभी ज़ारा सब ठीक करती नज़र आ रही है, ज़ारा पूरा शॉर्ट आउट कर रही है चीज़ों को, बिल्कुल ठीक। उसने अपने पापा के दिल में जगह बना ली है अपनी, बहुत पक्की तरीके से। जो मजहर साहब का पीओवी है अपनी बेटी को लेकर, वो पूरी तरह से चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। हम सब ने देखा है पहले वो कितना इग्नोर किया करते थे अपनी बेटी सारा को, लेकिन अभी वो उसके बारे में सोचते हैं, उसकी केयर भी करने लगे हैं। तो ये सब ज़ारा के कारण हो पाया है। अब एक ना एक दिन तो ये अपने घर जाएगी, अपनी माँ के पास जाएगी, सारा फिर इधर आएगी। और जब सारा इधर आएगी तो उसकी फिर से वही डरावनी एक्टिंग शुरू हो जाएगी। वो तो डरपोक किस्म की लड़की है ना, उसे सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता, उसकी ज़बान लड़खड़ाती है बात करते हुए, कोई उसे डांट दे तो वो रो के भाग जाएगी कोने में। तो फिर एक का एक कैरेक्टर जब चेंज हो जाएगा तो फिर इन लोगों को डाउट हो सकता है, या फिर कुछ भी हो, कि ये कैसा चेंज है भाई। चेंज तो उधर भी दिख रहा है ना जहाँ पे सारा बैठी हुई है, क्योंकि वो जारा की रियल मॉम है, वो अचानक चेंज देख रही है अपनी बेटी में, क्योंकि उधर सारा है कि वो चूड़ियाँ पहनने लगी है, वो अच्छी अच्छी बातें करने लगी है, सेंसिटिव हो चुकी है, और इतना कहना मान रही है, जबकि जारा तो कहना मानती नहीं है इतना, वो तो जिद्दी लड़की है। लेकिन सारा वहाँ पे कभी कभी इस बात को लेकर भी हैरान हो जाती है कि जब उसकी मम्मी किचन में जाती है चाय नाश्ता बनाने के लिए, कि आप बनाएंगी, नहीं आप नहीं बनाएंगी, हम बनाएंगे। अच्छा लगता है ये चीज़ देख के दोस्तों। ये जो पाकिस्तानी ड्रामा जुड़वा है, मैं बोलता हूँ कि कोरियन ड्रामा लोगों ने देखना बंद कर दिया है इस ड्रामा के चलते। इतना रियल लग रहे हैं सभी कैरेक्टर, और जो ज़ुबान है वो काफ़ी मिठास है ज़ुबान में। अच्छा लगता है सुनने में, देखने में। और पहली बार हम देख रहे हैं कि बूढ़ा आदमी जो हमेशा इंडियन टेलीविज़न में जो होता है, सीरियल में जो होते हैं, वो बीमार ज़रूर उसको दिखाया जाता है। कोई बूढ़ा अगर कैरेक्टर है तो वो बीमार मिलेगा, खटिया पे चारपाई पे मिलेगा पड़ा हुआ, या फिर वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा होगा, वो कैरेक्टर बूढ़े को मिलता है। और
वैसे ही उसको फिल्माया भी जाता है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ दोस्तों, जुड़वा में जो दद्दू हैं वो हंसते मुस्कुराते हा 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 करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो हमने आज से पहले कभी इंडियन सीरियल भी हमने कितने देखे हैं, हमने कभी नहीं देखा। तो ये एक नयापन जो देखने को मिल रहा है बड़ा मज़ेदार है। अब बात पे आ जाते हैं, जब आदिल ने अपनी मम्मी से बात की कि मुझे तो सारा से शादी करनी है। अच्छा, सरहद को, आदिल की मम्मी को अभी तक ये ही लग रहा है कि सारा पीछे पड़ी है मेरे बेटे के। आदिल मेरा बच्चा पीछे नहीं पड़ा है, सारा पड़ी है, उसी ने पट्टियाँ पढ़ाई हैं, वो ही मेरे लड़के को कब्जे में किए हुए है। और कह रही है कि अरे वो लड़की अभी तक तेरे पीछे पड़ी है, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। फिर आदिल बोलता है कि नहीं मॉम, इस बार उल्टा है, मैं पीछे पड़ा हूँ, मुझे करनी है शादी। अच्छा, एक बात जो मुझे नेगेटिव लगती है, शादी तलाक, शादी तलाक, इतना ये नॉर्मल सी बातें हो चुकी हैं सीरियल में या पाकिस्तान में भी, कि जहाँ पे रक्षी जब आती है और वो बात करती है कि मुनव्वर की बात करो, या तो उसे एडवांस कुछ पैसे दिलवाओ, कुछ हिस्सा दिलवाओ, या उसका बिजनेस खड़ा करवाओ, या उसे कोई बढ़िया नौकरी दिलवाओ। क्या आप नहीं चाहती कि हम अच्छी ज़िंदगी आगे गुजारें? और ऐसा तो नहीं है कि मैं तलाक हो जाए इस चक्कर से, जैसे आपका हो चुका है तलाक, वैसे ही आप मेरा भी करवाना चाहती हैं क्या? ये मतलब तलाक को तो ऐसे समझ रखा है जैसे कि 2 मिनट में चाउमीन बन जाती है। इतना नॉर्मल क्यों कर रखा है तलाक को? मुझे तो हर ड्रामा में, हर सीरियल में, और ये ड्रामा सीरियल की बात छोड़ो दोस्तों, रियल लाइफ में भी अब ये बहुत ही नॉर्मल सी बात होती जा रही है कि उसने उससे तलाक ले लिया। अच्छा अच्छा, ऐसा है, बस नॉर्मल सी बात। और ये आगे जाके और ज़्यादा नॉर्मल होती जाएगी। भाई पहले होता था कि ब्रेकिंग न्यूज़ बनती थी इस बात की, लेकिन अब नहीं होता। अब तो इसको और मॉडर्नाइज, मॉडिफाई किया जाता है। अब तो क्यूरियोसिटी ये होती है जानने की कि अलग होने के बाद किसको कितना हिस्सा मिला, किसको कितनी एलिमनी मिली, इस बात में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है। चलिए खैर, कहानी पे आते हैं। तो आदिल पूरी तरह से बिछा पड़ा है कि मुझे निकाह करना है सारा से, और जहाँ एक और पर्दा जो लगा हुआ था, सरहद के आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, उसे अभी तक ये लग रहा था कि मेरी बेटी, मतलब सॉरी, कि सारा ही मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। मेरा बेटा तो कोहिनूर का हीरा है, ये तो कभी उसके पीछे उसे मुंह तक ना लगाए। लेकिन आदिल ने पट्टी खोली कि नहीं मम्मी जान, मैं ही उसको पसंद करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ। और सारा की एक क्लिप जो आज देखी गई है, उसमें देखा गया है कि जब वो सरमद से बात कर रही थी तो उसको याद किसकी आ रही थी? आदिल की। तो मतलब वो भी आदिल के चक्कर में है, और इधर जारा जो है वो भी आदिल के बारे में सोच रही है। मतलब आदिल के हाथ में तो 2-2 लड्डू हैं भैया, दोनों हाथों में लड्डू हैं, कैसे? चलिए खैर, लेकिन ऐसा मुझे तो भाई सरमद पे वो आ रहा है, तरस आ रहा है कि भाई वो इतने एफर्ट डाल रहा है, बंदा सामने से आ रहा है चल के, इतना एफर्ट डाल रहा है। उसने, उसके मम्मी पापा मैंने आज देखे कई दिनों बाद, क्योंकि ज़्यादातर एपिसोड में उसके मम्मी पापा को दिखाया नहीं जाता, लेकिन आज देखे गए क्योंकि वो बात करने जा रहे थे जारा के घर पे। तो वो तो एक्साइटेड है अपने आप को लेकर, जारा को लेकर। लेकिन जारा कंफ्यूज हो रही है इस बात को लेकर, मैं बड़ा हैरान हूँ। सरमद को वो साइड लाइन करती है, सरमद को वो भाव नहीं दे रही है, सरमद को वो बिल्कुल ऐसा समझ रही है जैसे कि जेब में रखी हुई चिल्लर है जो कभी ही यूज होती है, क्योंकि आजकल चिल्लर चलते ही कम है। तो बहुत ही ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दे रही, जितना मैं देखता हूँ कि आदिल के करीब है। खैर, ये तो जब समझ में आएंगी चीज़ें, जब ये दोनों अपनी अपनी जगह स्विच फिर से कर लेंगे, अपनी रियल जगह पे ये लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी तो ऐसा होता हुआ मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि अच्छी खासी अब कहानी चल पड़ी है, जिसको अभी तो नहीं चाहेंगे मेकर्स के इनकी अदला बदली करवाई जाए, क्योंकि अच्छे खासी स्क्रिप्ट चलती नज़र आ रही है इस वक्त। मम्मी के अगर मैं बारे में बात करूं, जो जारा की मम्मी रियल वाली हैं,
वो भी बात करना शुरू कर दिया है उन्होंने ज़ारा ज़ारा से, मतलब जो ज़ारा बन के सारा बैठी हुई है घर पे, उससे बात के बेटा शादी शादी। अब वो कह रही है कि नहीं, टाइम चाहिए मुझे। और वो हिंट दे चुकी हैं कि सरमद की ही यहाँ बात हो रही है और उसके दिल में आदिल बैठा हुआ है। तो ये बहुत ही लंबी कहानी चलने वाली है, यहाँ पे भी बहुत तगड़ा डंका बजने वाला है। सोचो दोस्तों, एक बार को सोच के देखो कि ऐसा हो जाए कि ज़ारा को आदिल पसंद आ जाए। बहुत तगड़ा सीन हो जाएगा कि अगर ज़ारा कहने लग जाए कि भाई आदिल, फिर सोचो कि सारा क्या रिएक्शन होगा उसका। फिर सोचो सरमद, उसका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि वो दोनों तो कतई एक दूसरे को चाहते नहीं हैं, बस बातचीत कर लेते हैं। किस वजह से? क्योंकि इनकी जो मीडिएटर है वो है ज़ारा। लेकिन सारा भी तो आदिल को ही चाहती है। तो बहुत ही तगड़ा सीन होने वाला है। और मेकर्स अगर ये इस एंगल के बारे में सोच रहे हैं तो भाई बहुत तगड़ा एंगल ये निकल के आने वाला है कि जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों कि ज़ारा अपने दिल और दिमाग से लड़ती हुई नज़र आ रही है कि मैं आदिल से प्यार करती हूँ या सरमद से प्यार करती हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं, लेकिन आज मजहर साहब खुश मिजाज दिखाई दिए, खुश थे एकदम। रक्षी आई घर पे, उसको भी शगुन दिया, शगुन का लिफाफा दिया। बार बार रक्षी बात करना चाह रही है कि मेरे बेरोजगार पति को कोई काम दो, लेकिन उसकी माँ उसे बीच में ही रोक देती है बड़ी चालाकी के साथ। और आखिरकार वो अपने रियल ब्रदर से हेल्प मांगती है, और रियल ब्रदर जो आदिल है वो खुद जो बेरोजगार बैठा है, मतलब बिजनेस का खाली एक लाइन डाला गया है आज के एपिसोड में। और बिजनेस किस बारे में है, क्या उसके नफ़ा है, क्या नुकसान है, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कुछ नहीं, बस ऊपर ऊपर की कहानी के बिजनेस। एक लैपटॉप दे दिया है, बंद लैपटॉप वो। और आदिल ने ये प्रॉमिस कर दिया है रक्षी से कि मैं मुनव्वर को कोई बिजनेस सेटअप करके दूंगा। मतलब इतने ठाट बाट हैं यहाँ पे। और फिर जो अपनी माँ है उसको भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करी कि अगर आप चाहती हैं कि मैं मुनव्वर को बिजनेस सेटअप करके दूं तो फिर आप देख लीजिए, सारा और मेरा क्या कुछ तो ये बात अपनी मम्मी के दिमाग में बिठा चुका है आदिल भाई, पूरे पासे फेंक रहा है सारा को अपने कब्जे में लेने के लिए। पता तो देखो मजहर साहब को भी है कि हाँ भाई क्या चल रहा है, आदिल वादिल है कि नहीं है, लेकिन पता नहीं भाई क्यों इग्नोर करते हैं, क्यों सभी सवालात ये लोग ज़ारा से ही या ज़ारा की मम्मी से ही करते हैं। आदिल को क्यों नहीं पूछते कि बेटा क्या है तेरा, है उससे ही पूछ लेना चाहिए। और या फिर ऐसा करना चाहिए कि ज़ारा और आदिल दोनों को बुलाओ एक साथ और पूछो हाँ बेटा, हाँ या ना, है ना, या तो अलग या साथ में, ऐसे करके बात हो जाए तो हो जाए। लेकिन क्योंकि मेकर्स ये चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक नया छिड़े तो वो लंबा चले, ऐसा तो नहीं कि छोटा सा टॉपिक यहाँ पे शुरू हुआ आगे जाके ख़त्म हो गया। कहानी भी तो बनानी है। तो ये कहानियाँ हैं जो कि रिलेशनशिप के ही बियॉन्ड में चलती जाएंगी, आगे चलती जाएंगी। लेकिन एक जो मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट लग रहा है दोस्तों, और वाकई आगे जाके अगर ऐसा होता है तो मज़ा 2 गुना नहीं दोस्तों 4 गुना बढ़ जाएगा। कि जहाँ फिर से बोलता हूँ कि ज़ारा सोच रही है आदिल के बारे में, सारा का क्या होगा और सरमद का क्या होगा, सोच के देखिए। तो यह है दोस्तों 37वें एपिसोड का रिव्यू। कल फिर मिलेंगे जब 38वां एपिसोड आ जाएगा, उसके आने के बाद हम रिव्यू भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।